बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम पाइथन की एक लाइब्रेरी numpy, जिसको हमने पिछले मॉड्यूल में इसका ओवरव्यू लिया था, अब उसको हम तफसील से देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि numpy लाइब्रेरी की सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में कहा था कि numpy एक ऐसा हमें डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि अरे मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसका हम सेटअप भी देखेंगे। जब हम पाइथन के अंदर लिस्ट बनाते हैं और लार्ज लिस्ट के ऊपर हम इंटेंसिव ऑपरेशंस करते हैं, तो ये वाले ऑपरेशंस ज़रा स्लो होते हैं और मेमोरी इनएफिशिएंट भी होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम यही काम numpy के अंदर करते हैं, तो numpy हमें एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर देता है, एनडी अरे। एनडी अरे का मतलब ये है कि एन डायमेंशनल अरे जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं एक एनडी अरे में। एनडी अरे हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो बहुत फास्ट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, और इसके लिए जो ट्रिक यूज़ किया जाता है वो वेक्टराइज्ड मैनिपुलेशन है। यानी हम अपने अरे का या लिस्ट का एक वेक्टर बना देते हैं और एक सिंगल ऑपरेशन हम पूरे वेक्टर पे परफॉर्म कर देते हैं इन पैरेलल। उसकी वजह से numpy अरे हमारे मैनिपुलेशन को बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर देती है। जब हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग या मशीन लाइब्रेरीज को यूज़ करने की बात करते हैं, तो numpy लाइब्रेरी हमारे लिए एक फाउंडेशन बनाती है फॉर वेरी फास्ट मैनिपुलेशन। साइंटिफिक कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के अंदर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा तादाद में करने पड़ते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट किस्म की लाइब्रेरी चाहिए जो हमारे लिए अरे और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ब्लेजिंग फास्ट कर सके। तो numpy अरे के अंदर ये चीज़ याद रखने की है कि ये हमें एनडी अरे के नाम से एक डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो इसका कोर डाटा स्ट्रक्चर है, और ये बहुत फास्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। शेप से हमें डायमेंशन ऑफ द एनडी अरे पता लग जाती है, जो कि रोज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और ndim पैरामीटर से हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस पता लग सकती हैं। ये 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है और 3D भी हो सकती है। फिर एक और पैरामीटर है डी टाइप पैरामीटर, जिससे हमें डेटा टाइप ऑफ अरे एलिमेंट्स पता लग जाता है। तो जब हम एनडी अरे के अंदर कोई अरे रखते हैं, बेशक वो 1D हो, 2D हो या 3D हो, तो उसकी कोई डेटा टाइप भी होगी, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट वगैरह। तो डी टाइप से हमें उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उसकी टाइप भी पता लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक के अंदर हम किस तरह से numpy को इंस्टॉल करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने मेक श्योर करना है कि numpy इंस्टॉल्ड हो। उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो पिप इंस्टॉल numpy होती है। जब हमने जुपिटर नोटबुक में इसको इंस्टॉल करना है, उससे पहले हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं। तो इसको हम चला के देखते हैं, और पाइथन ने ये चेक करके बताया कि numpy जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसका वर्जन 2.3.5 है, विच इज़ गुड इनफ फॉर अस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे numpy को, और यूजुअली इसका एलियस रख दिया जाता है np। तो ये अब तकरीबन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है कि numpy को हमेशा एज np ही इंपोर्ट किया जाता है। सेकंड, हम एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं टाइम के नाम से। इसकी फंक्शनैलिटी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जब हमने इस कोड सेल को चलाया तो हमारे पास numpy इंपोर्ट हो गई एज np। अब यहाँ पे जब हमने numpy की nd अरेज बनानी है तो उसका फॉर्मेट हमारे सामने है। हम लिखेंगे अरे इज इक्वल टू np डॉट अरे। ये एक फॉर्मेट है जिससे हम उसको बताते हैं पाइथन को कि यहाँ पे एक numpy की अरे बनानी है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर
एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 1 2 3 लिख दिया, फिर कॉमा डाला और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 5 6 लिख दिया। तो ये 1 2 3 हमारी पहली रो हो गई और 4 5 6 हमारी सेकंड रो हो गई। दैट मीन्स कि हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अरे की शेप, जिससे हमें अरे की रोज और कॉलम्स पता लग जाएंगे। फिर हम प्रिंट करेंगे अरे की डायमेंशंस, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कितनी डायमेंशंस की अरे है। और फिर हम उसकी अरे की डेटा टाइप को भी प्रिंट कर लेंगे। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमें पता लग गया कि जो हमने ऊपर एनडी अरे बनाई है उसकी डायमेंशंस 2 by 3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। सेकंड जो चीज़ हमें पता लगी कि हमारे अरे की 2 डायमेंशंस है। जैसे हमने पहले देखा कि एनडी अरे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और मजीद डायमेंशंस की भी हो सकती है। यूजुअली जब हमें क्लाइंट से डाटा मिलता है तो वो मल्टीपल डायमेंशंस का होता है। और फाइनली हमने जब उससे पूछा कि ये जो एनडी अरे बनी है इसकी डेटा टाइप क्या है, तो हमें ये पता लगा कि ये इंटीजर है और 64 बिट का इंटीजर है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पे जो पाइथन की इंस्टॉलेशन हुई हुई है वो 64 बिट पाइथन है, जो कि हमारे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। इससे पहले जो थे वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम करते थे और उनके ऊपर 32 बिट पाइथन चलती थी। आगे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो हमने पहले दावा किया था कि आर्म लिस्ट्स की निस्बत नमपाई अरेज बहुत तेज होती है, तो हम एक ह्यूज लिस्ट लेते हैं और एक ह्यूज नमपाई अरे लेते हैं और देखते हैं कि दोनों को मैनिपुलेट करने में हमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम वो टाइम की लाइब्रेरी को यूज करेंगे टाइमिंग करने के लिए कि अरे मैनिपुलेशन के अंदर हमें एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है। तो पहले हमने एक पाइथन की सिंपल लिस्ट बना ली जिसके अंदर 1 मिलियन हमने एलिमेंट्स रख दिए और एक रिजल्ट की अरे बना ली। उसके बाद हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया और लूप के अंदर हमने +5 अपेंड करना शुरू कर दिया इस पूरी लिस्ट के अंदर। जब लूप कंप्लीट होगा तो हम टाइमिंग को एंड कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे कि इस पूरे ऑपरेशन में कितना टाइम लगा। तो इसको हम चला के देखते हैं, तो हमें पता लगा कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर हमें 0.1177 सेकंड्स लगे। इससे नीचे हम क्या करते हैं कि हम एक नंपाई की एनडी अरे बनाते हैं जिसके अंदर 1 मिलियन एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं और सेम ऑपरेशन यानी हम +5 का ऑपरेशन पूरी एनडी अरे के ऊपर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम टाइमिंग को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये कहा कि जो एनडी अरे है उसके जो बिल्ट इन ऑपरेशंस है वो बहुत फास्ट है। तो यहाँ पे आपने लूप नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम लूप लगाएंगे तो वो एक एक एलिमेंट को बारी बारी पकड़ के उसके अंदर ऑपरेशन करेगा। हम यहाँ पे एनडी अरे को ही ये काम देते हैं कि भाई पूरे अरे के अंदर +5 का ऑपरेशन कर दो, तो वो खुद से उसके अंदर वेक्टराइजेशन करके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दें और उसके बाद हम ऑपरेशन का टाइम प्रिंट कर देंगे। इस कोड को अगर हम चलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन में 0.0028 सेकंड लगे। अब सेम ऑपरेशन हमने एक लिस्ट के साथ लूप लगा के किया और सेम ऑपरेशन हमने एनडी अरे बना के और एनडी अरे के बिल्ट इन ऑपरेशन से किया, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है अपनी टाइमिंग के अंदर। लिहाजा ये जो क्लेम है कि एनडी अरे जो है नमपाई के अंदर जो लाइब्रेरी के अंदर है वो बहुत तेज़ ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, ये सही क्लेम है। तो इस वजह से जहाँ पे भी पॉसिबल होगा और जहाँ पे भी हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, हम नमपाई को प्रेफर करेंगे ओवर सिंपल पाइथन लिस्ट्स।